हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए दिसंबर महीने के लिए लव रीडिंग है एरीज। इस रीडिंग में सिर्फ हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये महीना आपके लिए, साल का आखिरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है लव मैटर को लेके। ओके एरीज, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके रीस, लेट्स फाइंड आउट, पता लगाते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा जाने वाला है लव मैटर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। ओके लेट्स सी। एरीज, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओह एरीज, दिस इज द कार्ड ऑफ 6 of Wands। ओके, सबसे पहले तो ये कार्ड बताता है सक्सेस। ओके, मे बी शायद खुशी। सक्सेस कब आती है? जब हमारे लाइफ में फुलफिल होता है। ओके, लव मैटर को लेके आप खुश हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज अल्सो, किसी की मैरिज हो रही हो इस महीने। ओके, एंड लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको वाह वाही कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज लव मैटर के लिए इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, हैप्पी हो, नॉट अ सैडनेस। लेट्स सी, या मे बी शायद यू डीलिंग विथ अर्थ एंड टोस वर्क कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो, या फिर उनके साथ में यू नो शादी के बंधन में बनने जा रहे हो, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि अभी शादी हो गई है तो अभी करियर में ध्यान दे रहे हो। ओके, या फिर हो सकता है ये जो पर्सन है उनके साथ में बॉन्डिंग अच्छी बन रही हो। एंड सी, एंड 8 of कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, जो भी मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए इन पास्ट में जो भी उनकी अनहेल्दी सिचुएशन थी उसको पीछे छोड़ के आप लोग आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो अपने इस पर्सन के प्रति, एंड सक्सेसफुली हैप्पी होते हुए दिख रहे हो। ओके, मुझे यहाँ पर कोई नॉट अ वो बैड वो सिचुएशन नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर आप मूव ऑन हो रहे हो। शायद कुछ लोगों के लिए 1 or 2% के लिए बोलना चाहूँगी कि मे बी शायद कुछ लोग लव लाइफ को छोड़ के मैरिज कर लिए हो, एंड जस्ट अभी अपने स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो, करियर पे फोकस कर रहे हो, मनी पे फोकस कर रहे हैं। ओके, जो कि उनको इमोशनल तौर से खुशी दे रहा हो, बट लव लाइफ को लेके भी स्टेबिलिटी है। ओके गाइस, पूरी महीने लेट्स सी व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर एरीज। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में देर इज द क्लैरिटी मिली हो आपको। ओके, नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, मेंटल तौर पे जो भी डिस्टर्बेंस था ना, जो भी आपको रोलर कोस्टर कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मे भी शायद मेंटल तौर पे आपने एक्शन लिया है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके पीछे आपने एक्शन लिया हो। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी ने पास में आके आपको ऑफ़र दिया हो, उस पर क्लैरिटी मिली हो किसी के लिए, या फिर हो सकता है कि पास्ट में अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उस पर आपने एक्शन लिया, ट्रैवल भी करते हुए दिख रही हो अपनी इस पर्सन से मिलने के लिए क्लैरिटी लेने के लिए। ओके, इन पास्ट में देयर इज़ द क्लैरिटी, मेंटल तौर पे क्लैरिटी आता हुआ दिख रहा है। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी होती हुई दिख रही है किसी के लिए। किसी ने एक्शन लिया है मेंटल तौर पे कि नहीं, अभी मुझे इस पर्सन के पीछे एक्शन लिया है, मेंटल तौर पे एक्शन लिया है, नहीं अभी मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए, अब मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए, जस्ट लाइक दैट। ओके, लेट्स सी दिसंबर महीने में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। सी गाइस, जस्ट लाइक दिस। ओके, 3 of Wands का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ वेटिंग। में भी शायद हो सकता है कि दिसंबर के स्टार्टिंग में यू आर नॉट वेटिंग। ओके, इस अपराइट वेटिंग पीरियड, बट इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आप 2 सिचुएशन, 2 पर्सन, 2 सिनारियो के साथ में डील कर रहे हो, या फिर आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, बिकॉज there is the moon card, so much anxiety, moon is all about mental disturbance,
रोलर कोस्टर होना, या फिर आप किसी चीज़ से डर रहे, अपने फ्यूचर के स्टेबिलिटी के लिए डर रहे हो, ओके, बस बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि मून हमेशा मून साइकिल ऑलवेज इमोशन तौर पे कभी अच्छा फील हो करवाता है तो कभी बुरा फील करवाता है। आपने कभी नोटिस किया होगा अपने आप में, जस्ट लाइक डैट, ओके। तो आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड होते हुए दिख रहे हो, पर्सन के प्रति या फिर अपने करियर के प्रति, ओके। वरीड हो रहे हो, डर रहे हो, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मे भी शायद पास में आप लोगों ने कुछ एक्शन ले लिया हो अपने पर्सन के प्रति, तो इसीलिए अभी फोकस अपने फ्यूचर के गोल के प्रति, इसलिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके। लेट्स सी व्हाट एज फॉर एरीज। एंड सी, आई टोल्ड यू, आपकी ओवरऑल एनर्जी भी किंग ऑफ पेंटिकल की थी। मे बी शायद यू डीलिंग विद अर्थ साइन, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर आप अपने स्टेबिलिटी के लिए ओवर थिंकिंग करो। जस्ट लाइक मैंने कहा कि आप अपने करियर के पीछे ज़्यादा फोकस हो, अपने स्टेबिलिटी के पीछे फोकस हो, या फिर हो सकता है कि यू डीलिंग विद अर्थ साइन, इसके पीछे ज़्यादा फोकस हो। तो इसकी ये पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो, ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप वाटर साइन के साथ में डील कर रहे थे। नाउ आपके लाइफ में चॉइसेस आई हैं वाटर साइन एंड अर्थ साइन, ओके। कोई भी अर्थ साइन हो सकता है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उसके पीछे आप ओवरली सोचते हुए दिख रहे हो, ओके। कुछ लोग स्टेबिलिटी के लिए सोच रहे हैं, कुछ लोग करियर वाइज सोचते हुए दिख रहे हैं, बट ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। डोंट ओवर थिंक गाइज। व्हाट एल्स एंड सी, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओके, फ्यूचर के प्रति, बट आप अपनी स्टेबिलिटी को, आप अपने पर्सन को, ओके, लेट गो नहीं करना चाहते। इसीलिए यहाँ पर आप फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो और सोच रहे हो कि मैं इसको लेट गो नहीं कर सकता, मुझे इसको संभाल के रखना, मुझे इसको स्टेबिलिटी को पकड़ के रखना है, करियर को या फिर पर्सन को, ओके। What else for Aries? See, this is your energy, okay Aries? कोई ना वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ योर एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो इस पर्सन की वजह, ओके। या फिर हो सकता है अपने स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। पैशनेट हो, पैशनेट हो, फोकस हो अपने पर्सन के प्रति या फिर अपने करियर के प्रति, कुछ लोग हो सकता है, ओके। बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि क्या करूँ, कैसे स्टेबिलिटी लाऊं, कैसे पर्सन के प्रति स्टेबिलिटी लाऊं, या फिर अपने करियर और फाइनेंस के प्रति स्टेबिलिटी लाऊं, ओके। एंड सी, यू फीलिंग बॉर्डम, यू फीलिंग रिजेक्शन, या फिर आप सोचते हुए दिख रहे हो कि मे बी शायद ये जो अर्थ साइन है वो आपको कब ऑफ़र दे, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि अर्थ साइन ने रिजेक्शन दे दिया हो, ओके, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। या फिर अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना एरीज, आप अपनी इस अर्थ साइन के प्रति बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे, सोच रहे हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, या फिर सोच रही होगा या होगी, ओके, डजंट मैटर, श्योर ही क्या सोच रहे होंगे वो, ओके। इसीलिए मे बी शायद ये पूरे महीने में, दैट्स वाई आपकी ना ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड की आई थी, एंड विक्ट्री है, सक्सेस है आपकी लाइफ में, ओके, बिकॉज यूर फोकस अबाउट दिस पर्सन, ओके, फोकस अबाउट दिस पर्सन, लव लाइफ के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, एंड अपने पर्सन को ग्रैब करना चाहते हो, ओके। सी, उसके पीछे बड़े फाइट करते दिख रहे हो, फाइट कर रहे मेंटल तौर से, फाइट कर रहे फिजिकल तौर से, ओके। या लेट्स फाइंड आउट एरीज, आपके लिए क्या हिडन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए इस महीने, ओके। क्या हिडन है? What's the hidden position for Aries? What's the hidden position for Aries? एरीज को जो पता नहीं है और पता होना चाहिए, बताइए प्लीज। What's the hidden position for Aries? Ooh.
there is the end about something, the end about person, and about situation, and about negative thinking, and about something. एक्चुअली मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी गाइस, ये किस चीज़ की एंडिंग है. ओके, वाई डेथ कार्ड इज देयर, वाई डेथ कार्ड इज देयर. मे बी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद एक्वेरियस. ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट एंड अबाउट रिलेशनशिप एंड अबाउट योर नेगेटिव थिंकिंग एंड अबाउट योर नेगेटिव पैटर्न. जो भी यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो मून के हिसाब से, ओके, बहुत ज़्यादा डर रहे हो, ओवर थिंकिंग करे, उसकी एंड है. एंड नाउ इस महीने द हिडन पोर्शन में है कि जो भी आपने सोचा था आपकी दिली ख्वाहिश पूरी होती हुई दिख रही है. दिस इज़ द विश कार्ड गाइस, एंड है. और आपके कुछ जो भी इमोशनल तौर पे, मेंटल तौर पे आपने सोचा था उस चीज़ की पूर्ति होती हुई दिख रही है. ओके, विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है. वेरी नाइस, वेरी नाइस गाइस. मेंटल स्ट्रेस, अगर पास्ट में किसी ने, पास्ट का कार्ड है, पास्ट में किसी ने आपको बिट्रेल किया था, धोखा दिया था या मेंटल स्ट्रेस दिया था, उस चीज़ की एंडिंग है. एंड देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट. ओके, वेरी नाइस एनर्जी एरीज. लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू. टू ऑफ कप का कार्ड आएगा. दिस इज़ द बॉन्डिंग कार्ड. ओके, बॉन्ड होता हुआ दिख रहा है. ओके, सॉलिड कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है. एस ऑफ कप इज, एक्स ऑफ कॉइन इज रिवर्स. में भी शायद न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो. ओके, करियर में, आई फील करियर में, क्योंकि यहाँ पर मुझे करियर फोकस भी लग रहे हैं. बट बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है इमोशनल तौर पे. ओके, आप दोनों के बीच में बॉन्ड हो रही है, सॉलिड रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है. यू नो, प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है. आप जो चाह रहे थे बॉन्ड, जो लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे थे, वो होता हुआ दिख रहा है. बट न्यू स्टार्ट इन करियर वाइज थोड़ा सा टाइम लग सकता है. ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है एरीज, कुछ लोगों के लिए, ओके, करियर स्टार्ट करना चाहते हैं बट थोड़ा टाइम लगेगा. क्योंकि मुझे यहाँ पर अर्थ साइन है. ओके, फोकस है आप पे, फोकस है. अगर आप अर्थ साइन के साथ में डील कर रहे हो इस महीने, साइड मैसेजेस दीज कि वो भी वो भी फील बॉर्डम, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि जस्ट सामने वाला जो मैंने शायद रिजेक्शन दे दिया, ये कोई पास्ट के हो सकते हैं. ओके, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो. ओके, तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि बॉर्डम फील कर रहे हैं, रिजेक्शन फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि बॉन्ड हो बोल के. ओके, पास्ट के साथ में किसी के लिए न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं बट थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके, बिकॉज योर फोकस, योर गोल ओरिएंटेड, योर फोकस, आप यहाँ पर फोकस हो अपने डिसीजन को लेके, अपने पर्सन को लेके. ओके, बट आपके पर्सन थोड़े से फील सैड. ओके, आपके प्रति इसीलिए फाइंड आउट कर रहे हैं. ये फाइंड आउट कर रहे हो, आप फाइंड आउट कर रहे हो या फिर आपके पर्सन फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्यों न्यू स्टार्ट नहीं हो रहा है. ओके, मुझे बॉन्ड चाहिए, बॉन्डिंग चाहिए, बट न्यू स्टार्ट नहीं हो रहा है. न्यू तरीके से मुझे स्टार्ट करनी है, बॉन्डिंग है. ओके, बट मे बी शायद आपके पर्सन फोकस है करियर के प्रति या फिर आप फोकस हो करियर एंड मनी के प्रति. ओके, नो मैटर व्हाट गाइस, अगर आप नेगेटिव पैटर्न की एंडिंग है तो आप जो चाह रहे हो आपको विश फुलफिलमेंट होगा. ओके, बिकॉज आपके पर्सन में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल तौर पे ड्रेन है. लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज. नाइन ऑफ कप्स, सी इमोशनली विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है. एंड दिस इज यू. ओके एरीज, एरीज, अगर आपके पास्ट में पास्ट में आपने ब्रेकअप कर लिया था या फिर एक्शन ले लिया था या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो गाइज इस महीने आप लोगों की रीयूनियन होते हुए दिख रही है. ओके, या न्यू स्टार्ट है बट थोड़ा टाइम लग सकता है. बिकॉज यहाँ पर एंजल से ही बोलना चाहते हैं कि
दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट कार्ड एंड दिस इज़ यू, ओके। पैशनेट हो, गोल ओरिएंटेड हो, एंड आपकी जो भी विशेष है पूरी होती हुई दिख रही है, एंड इमोशनल तौर पे स्टेबल हो रहे हो, ओके। फैमिली में स्टेबल हो रहे हो या पर्सन के साथ में स्टेबल हो रहे हो। आप यू फील गुड, दिस इज़ यू गाइस। किंग ऑफ वांड, दिस इज़ यू, एंड अपने बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, और यू फील गुड क्योंकि यहाँ पर इमोशनली स्टेबल आ गया है, ओके। जहाँ पर मैं पहले बहुत ज़्यादा वंडर वॉरियर की तरह अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को हैंडल करे थे, नाउ देयर इज द स्टेबिलिटी अबाउट इमोशनल लेवल, ओके। या लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मोर गाइडेंस फॉर यू एरीज। What's more guidance for you? See, oh, रिलीज़ कीजिए अपने नेगेटिव पैटर्न को, पर्सन को या सिनारियो को, ओके। दिस इज़ द डेथ कार्ड फॉर मी, मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, एंड दिस बोलना चाहता है रिलीज़ कीजिए, ओके। देयर इज़ नो मैटर टू रिलीज़, एंड वेट कीजिए अपने जो भी अपने एफर्ट डालते हैं उसको ब्लॉसम होने का, खिलने देने का, ओके। रिलीज़ कीजिए, और जो भी आपने हार्डवर्क किया है उसका वेट कीजिए, ताकि हार्डवर्क मीन्स कि आपने अगर अपने पर्सन के प्रति हार्डवर्क किया हो, वर्किंग हार्ड, ओके, कि वो मेरे पास वापस आ जाए, या फिर कहीं किसी और के साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, तो अपने नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव पर्सन को, नेगेटिव सिचुएशन को एंड कीजिए, और जो भी आपने हार्डवर्क किया अपने पर्सन के प्रति उसमें वेट कीजिए। देयर इज़ द ब्लॉसमिंग, ओके गाइस। एरीज, वेरी नाइस रीडिंग, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज, और क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज के लिए बताइए प्लीज़। गिव मी वन कार्ड फॉर एरीज, और क्या मैसेज देना चाहते हो एरीज के लिए बताइए प्लीज़, ओके। Oh, you are limitless guys, you can do anything you choose, okay. And 4 is number here, stability, you can do, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप इसी दे द स्वर्ण कार्ड, पीसफुली आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कर सकते हो, पीसफुली अपने रिलेशनशिप को सॉरी ब्लॉसमिंग कर सकते हो, पीसफुली आप अपने रिलेशनशिप में एक नया तड़का लगा सकते हो, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, ओके गाइस। एंड सी स्लो डाउन, धीरे धीरे चलिएगा, ज़्यादा रश मत कीजिएगा, बिकॉज देयर इज़ द लाइट, ओके। एंड जैसे आपके साथ में है, धीरे धीरे चलिएगा। आपकी इस सिचुएशन को अगर कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया है, या फिर आप लोग सेपरेट हो गए हो, तो थोड़ा टाइम लीजिएगा, एक दूसरे को टाइम दीजिएगा, और सिचुएशन को अनफोल्ड होने का टाइम दीजिएगा, ओके, बिकॉज देयर इज़ अ लाइट। नाइस रीडिंग एरीज, ओके। दिसंबर महीना मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है, ओके। या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।